बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल हमीद गुल जिंदा होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उनकी कही हुई बात आज पूरी होती हुई नजर आ रही है मुकम्मल तौर पर। उन्होंने कहा था तारीख लिखी जाएगी और कहा जाएगा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। फिर उन्होंने कहा फिर एक और तारीख लिखी जाएगी कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट कांग्रेस में पेश की गई है और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मिला हुआ है, ये अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और ये अमेरिका की बर्बादी, अशरफ गनी की तबाही और अमेरिका की शिकस्त के जिम्मेदार पाकिस्तान है, क्योंकि इन्होंने अफगान तालिबान को हमेशा से सपोर्ट किया है। ये स्टिल आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये अब चाहते हैं कि किसी तरह। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंडिया का यहाँ से खात्मा हो, अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं और उसके बाद अफगान तालिबान की जो शरिया यानी इस्लामिक हुकूमत यहाँ पर कायम होगी, उसमें पाकिस्तान का हाथ होगा, यानी पाकिस्तान की फौज, आईएसआई, पाकिस्तान की पूरी हुकूमत का हाथ होगा। और इसके अलावा उन्होंने जो बात की है कि ईरान, चीन, पाकिस्तान, रशिया अब ये तमाम के तमाम अपने मफादात देख रहे हैं अफगान तालिबान के साथ। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि क्या तारीख अपने आप को दोहरा नहीं रही। आज ट्रंप और इनकी इंतजामिया यानी व्हाइट हाउस, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट उठकर ये रिपोर्ट पेश कर रहा है। इनसे ज़रा जाकर पूछें कि तुम लोग तो डेविड कैंप के अंदर मुल्ला ब्रादर को इनवाइट करने वाले थे, यानी आप अंदाज़ा कर ले, और हम जाकर अफगान तालिबान के साथ मामला ना करें, हम उनके खिलाफ क्यों जाए। अफगान तालिबान ने कभी पाकिस्तान में एक हमला नहीं किया। इवन के टीटीपी तहरीक तालिबान जब पाकिस्तान में हमले करती थी तो मुल्ला उमर ने कहा था हकीमुल्लाह मसूद को और बैतुल्लाह को कि आप पाकिस्तान के ऊपर जाकर क्यों मरते, आपने लड़ना है अल्लाह की राह में तो आओ अमेरिका के खिलाफ लड़ो। अपने ही मुसलमानों को मारना और बेगुनाहों को मारना, ये कौन सा इस्लाम है। तुम लड़ना चाहते हो तो आओ हमारा साथ दो, हम जाकर अमेरिका से लड़े ताकि अमेरिका इस खित्ते से निकले तो इस खित्ते में अमन बहाल हो। हकीमुल्लाह कहता था, बैतुल्लाह कहता था नहीं, हम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि ये हमारे दुश्मन है। अमेरिका को तो वो दुश्मन अपना समझते ही नहीं थे। यही सूरत हाल। असल में ये रिपोर्ट पेश करवाई है इंडिया की जो लॉबी फर्म है, उन्होंने, जो बहुत ज्यादा इंडिया के हमदर्द है, उन्होंने रिपोर्ट पेश करवाई है कांग्रेस के अंदर। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इंडिया के खिलाफ अब पाकिस्तान अपनी सरजमीन को बचाना चाहता है और अफगान तालिबान के साथ मिलकर वो भारत का अफगानिस्तान से सफाया करवाना चाहता है। इवन के इस रिपोर्ट के अंदर सरताज अजीज का जिक्र किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों की कमी नहीं है। अब सरताज अजीज का रेफरेंस देकर कहते हैं कि सरताज अजीज ने यूएस थिंक टैंक को कहा था कि हम लोग तो पूरी तरह अफगान तालिबान के साथ है, उनके रिश्तेदार, उनके सब कुछ पाकिस्तान में है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और ये ऑफिशियली नहीं, छुप छुप के अमेरिका को कहा था। यानी उन्होंने दूसरे लफ्जों में फौज पर इल्जाम लगाया, आईएसआई पर इल्जाम लगाया कि देखिए जी ये तो ऑफिशियली कुछ और बयान देते हैं, अनऑफिशियली कुछ और बयान देते हैं। फिर इसमें इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ हमेशा रहता है। शाह महमूद कुरैशी में जोर देते रहे, देखिए जी हम तो आपके लिए करें। आप ये देखें कि जब 2001 के अंदर अमेरिका ने चढ़ाई की अफगानिस्तान के अंदर, ईरान उस वक्त अमेरिका के साथ था, चाइना उस वक्त अमेरिका के साथ था। कौन सा ऐसा मुल्क है जो उस वक्त अमेरिका के साथ नहीं खड़ा था। मुशर्रफ ने अपनी जो कोर कमांडर की मीटिंग थी उसमें कहा था कि एक चीज ज़हन में रख लीजिए, अगर आज हम अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो अरब ममालिक से लेकर दुनिया का कोई मुल्क, चाहे वो जितना मर्जी भरम रखे कि हम मुसलमान है, वो कभी हमारा साथ नहीं देगा और हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उसकी असेसमेंट कम से कम ठीक थी उस लिहाज से। आप देखें कि अगर अमेरिका उस पर इल्ज़ाम लगाता, परवेज मुशर्रफ पर और आईएसआई पर, कि इन्होंने डबल गेम खेली, ये ऊपर से हमारे साथ है और अंदर थे अफगान तालिबान के जरिए अमेरिका को शिकस्त देते रहे। आज इंडिया दहशतगर्दी करवाता है तो हम अफगान तालिबान के साथ क्यों ना जाएं। हमारा स्टेट का मफाद उनके साथ है, वो हमारा साथ देना चाहते हैं। वो कहते हैं हम इंडिया को यहाँ से निकालेंगे और इंडिया की दहशतगर्दी यहाँ से नहीं होगी। और आप रिपोर्टें पेश करते जाएं कि हम अफगान तालिबान के साथ आज भी खड़े हैं। भाई पूरा पाकिस्तान खड़ा है, चाइना उनसे बातचीत कर रहा है, रूस उनके साथ है, ईरान उनके साथ है, तुर्की उनके साथ है, मलेशिया अब उनके साथ खड़ा होने वाला है। तो जब दुनिया के बड़े ममालिक उनके साथ है तो पाकिस्तान क्यों नहीं साथ देगा।
2 दिन पहले तो इंडिया बहुत ज्यादा चीख रहा था और कह रहा था कि जी सुहेल शाहीन ने मना कर दिया है कि हम कश्मीर में नहीं जाएंगे, जबकि सुहेल शाहीन ने यह बात ही नहीं की। उन्होंने कहा हम इंटरनल मैटर में नहीं इंडिया के जाएंगे। तो उस वक्त तो इंडिया कह रहा था कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। आज यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तो कह रही है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं और ये मिलकर अमेरिका को बेवकूफ बना रहे और अमेरिका को मार रहे हैं। और इल्जाम लगाया जा रहा है कि सीनियर जितनी अफगान तालिबान की लीडरशिप थी वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी और पाकिस्तान के इदारे उनको प्रोटेक्ट करते थे। हमारी असल लड़ाई तो तहरीक तालिबान के साथ थी, दाइश के साथ थी, जो कि CIA, ब्लैक वाटर, इंडिया और अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में हमले करा रहे थे। तब अमेरिका को याद नहीं आया जब ब्लैक वाटर का एक अहम कारिंदा रेमंड डेविस, जो CIA का नहीं था, ब्लैक वाटर का था, वो पाकिस्तान में आता है और आकर दहशतगर्दाना कार्रवाई करता है। तो उस वक्त आपको नजर नहीं आता इस तमाम सूरत हाल में कौन कहां खड़ा था। लिहाजा अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की जो भी रिपोर्ट आए, अफगान तालिबान अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहेंगे, चाहे हमें अमेरिका को मारना पड़े और चाहे हमें इंडिया को मारना पड़े, हम ये काम करके रहेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।